दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपने अभी तक अफ्रीका की जीत देखी, कीवीज का धमाका देखा, फिक्सिंग का शक देखा, इंडिया के साथ धोखा देखा, आईसीसी की बेवकूफी देखी, यहाँ तक कि इंग्लैंड का झूठ भी देख लिया। मगर अभी तक जो नहीं देखा वो थी ऑस्ट्रेलिया की जीत और बदतमीजी। तो आज की चैंपियंस ट्रॉफी नगलांस के 2006 वाले चैप्टर में यही कहानी फोकस में है। लेकिन इस चैप्टर की अन्य कहानियां किसी दास्तान से कम नहीं है, क्योंकि इस सफर में टैक्स सच की बात है, डोपिंग में पकड़े गए खिलाड़ी है, मैच फिक्सर का डर है और सबसे खराब बॉम्ब्स का खौफ है। साफ साफ कहें तो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में क्रिकेट हिस्ट्री का एक अलग अध्याय है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डर और बदतमीजी से भरे टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2006 की कहानी। ये लगातार तीसरी ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके स्टार्ट होने के 6 महीने पहले से ही चर्चे थे, मगर तैयारी या एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज में। दरअसल हुआ ये कि पहले तो बीसीसीआई बनाम इंडियन गवर्नमेंट जंग हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज के चलते बीसीसीआई को नुकसान झेलना पड़ रहा था, जबकि बीसीसीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग आइडेंटिटी तो है नहीं। ऐसे में चांसेस बने कि जैसे लास्ट मोमेंट पर 2002 की होस्टिंग के डिस्कशन से बीसीसीआई ने अपना नाम वापस लिया था, वैसा ही कुछ इस बार भी होगा। हालांकि इस बार इंडियन क्रिकेट के खेमे में जाने माने डिप्लोमेट शरद पवार मौजूद थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस को दांव पर लगाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा होने के नाते टैक्स पॉलिसी को चैलेंज किया और चैंपियंस ट्रॉफी को टैक्स फ्री करवाया। साफ साफ कहें तो शरद पवार की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के हिस्से में आई थी, मगर तब किसे पता था कि टूर्नामेंट के क्लाइमैक्स में शरद पवार के साथ ही बदसलूकी होगी। ओह माफ कीजिए, मैं भी कहानी की शुरुआत में ही क्लाइमैक्स की बात करने लगा, जैसे 2006 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के हो रही थी, क्योंकि टैक्स फ्री होने के बाद अब बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट के सामने एक बड़ी समस्या थी, टेररिज्म। वो टेररिज्म जो 2006 के जुलाई महीने की 11 तारीख को मुंबई में हुए 7 सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट के जनक है। इन ब्लास्ट के चलते एक तरफ पूरा देश डरा हुआ था, तो दूसरी तरफ गुजरते वक्त के साथ फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी का होना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि टूर्नामेंट के इंडिया में होने ना होने का डिस्कशन अगस्त तक खिंच गया, जबकि मैचेज 7 अक्टूबर तक होने थे। ऐसे में इंडिया ने आईसीसी को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, अहमदाबाद के तब के मोटेरा और खुद मुंबई के ब्रिबॉर्न में सिक्योरिटी को परखने के लिए बुलाया। आज जहां देश टूर्नामेंट शुरू होने से 15 दिन पहले तक तैयार नहीं है, तब बीसीसीआई लगभग 2 महीने पहले अपने स्टेडियम्स के साथ रेडी थी। इस तैयारी और सिक्योरिटी प्रिपरेशन का इम्पैक्ट ही था कि बॉम्ब्स का हवाला देकर डर जताने वाले क्रिकेटर्स या बोर्ड की आवाज को आईसीसी ने खुद तक लिमिट किया और बीसीसीआई को 2006 चैंपियंस ट्रॉफी पर फोकस करने दिया। हालांकि फैंस क्रिकेट पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खबरें जो ऐसी आ रही थी। अब साउथ अफ्रीका का हर्सल गिब्स ने इंडिया आने से मना कर दिया था। उन्हें डर था कि 6 साल पहले हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल में उनका नाम होने के चलते कहीं मुंबई पुलिस गिब्स को गिरफ्तार न कर ले। हालांकि जब बीसीसीआई की तरफ से यह तसल्ली दी गई कि ऐसा कुछ नहीं होना है, तब जाकर के गिब्स आए। मगर गिब्स के बाद इंजमाम, मोहम्मद आसिफ और शहब अख्तर टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जिसमें इंजमाम तो अपने ओवर फॉरफिटेड स्टेप्स की वजह से सस्पेंड किए गए थे, जबकि शोएब और आसिफ को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले फिक्सिंग, नशा, बॉम्ब और टैक्स से जूझ रही थी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 2004 चैंपियंस ट्रॉफी के तमाशे के बाद आईसीसी को कुछ अकलाई होगी, तो हम बता दें कि आज आप थोड़े से सही हैं। आईसीसी ने फिजूल की ब्रांड डील्स और बोरिंग मैचेस को खत्म करने की कोशिश की। 2004 से सबक लेते हुए टीमों के नंबर को टूर्नामेंट के मेन राउंड में 8 बताया गया। फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स सब खुश थे, लेकिन यहीं पर हम और आप आईसीसी को गलत समझ गए, क्योंकि आईसीसी ने मेन राउंड में 8 टीमों का जिक्र किया था, यानी कि टॉप 6 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करती और लास्ट की 4 टेस्ट टीमें आपस में क्वालिफाइंग राउंड खेलती। अक्सर ये क्वालिफाइंग राउंड्स टूर्नामेंट से कुछ महीनों पहले होते हैं, जिसमें सब डिफेंडिंग चैंपियन विंडीज, लंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के राउंड रोबिन को चैंपियंस ट्रॉफी 2006 से अलग गिन रहे थे। यहीं पर आईसीसी ने अपना दांव खेला और एक्स्ट्रा तैयारी, वेन्यू सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट के झमेले से बचने के लिए मेन राउंड से सिर्फ 7 दिन पहले क्वालिफाइंग राउंड का करना तय किया, यानी कि टूर्नामेंट छोटा होने की जगह अब 8 दिन और 6 मैचों से लंबा हो गया। इसके बाद सोने पे सुहागा तब हुआ जब क्वालिफाइंग राउंड का एक भी मैच कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ। 6 मैचों की 12 में से 5 पारियों में टीमें ऑल आउट हुई। वेस्टइंडीज ने लंका के सामने 80 और जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज के सामने 85 जैसे लोएस्ट स्कोर बनाए, जबकि लंका ने जिम्बाब्वे पर 144 और बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे पर 101 रनों की जीत दर्ज की। इन सब रिकॉर्ड्स के बाद था कि अगर क्वालिफाइंग राउंड कराए बिना भी आईसीसी 4 टीमों के 2 राउंड वाले मेन ग्रुप बनाती है, तो उनमें वेस्टइंडीज और श्रीलंका का नाम रैंकिंग के बेस पर ही आ जाता। शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग राउंड के बाद ग्रुप स्टेज होनी थी, जिसमें ग्रुप ए में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज थी, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ श्रीलंका थी। ग्रुप भी अच्छे थे और तब के हिसाब से इंडियन बैटिंग कंडीशंस को देखते हुए टीमें भी तगड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि 1998 के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन हाय रे चैंपियंस ट्रॉफी का नसीब, इस बार सब कुछ ऑन पॉइंट था, तो इंडियन पिच क्यूरेटर ने
पिचों की जगह लट्टू बना दी। कहीं पेसर्स की जन्नत तो कहीं स्पिनर्स की मन्नत। एक मोहाली को छोड़ करके कहीं भी 250 से ऊपर के स्कोर लगातार नहीं बने। टीमें बुरी तरह से एक्सपोज होती रही। ग्रुप ए के पहले मैच में इंग्लैंड को 125 पर ऑल आउट करके 126 रन बनाने के बाद 6 विकेट गंवाने वाली इंडियन टीम धोनी के 51 रनों की मदद से सिर्फ 223 रन बना पाई और कैरिबियाई टीम से 3 विकेटों से हार गई। जबकि लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने सहवाग के शानदार 65 रन भी बेकार हुए और मार्टिन के 73 नाबाद रनों के चलते कंगारुओं ने 250 रन आराम से बनाकर इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। हालांकि ग्रुप ए टॉपर ऑस्ट्रेलिया भी पिच के जाल में फंस गई थी। उन्होंने डेमिन मार्टिन के 78 के दम पर जैसे तैसे इंग्लैंड के 169 के जवाब में 6 विकेट से मैच जीता, मगर वेस्टइंडीज के सामने 10 रनों से हार गई। उस रोज एडम गिलक्रिस्ट के बैट से निकले 92 रनों को आज भी वनडे की उनकी बेस्ट इनिंग्स में एक गिना जाता है। हालांकि उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद वेस्टइंडीज इंडिया से जीती, मगर एक बेहद शानदार मैच में इंग्लैंड से हार गई। क्वेलेक्स के बाद बेन ब्रेबो के 112 रनों से संभली वेस्टइंडीज ने 272 रन बनाए, जिसके जवाब में पीटरसन ने करिश्माई 90 रन बनाकर गिल के 3 विकेट लेने के बावजूद इंग्लैंड को 3 विकेटों की जीत दिलाई। हालांकि इस जीत से इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्टइंडीज दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर चुकी थी। ग्रुप ए में जहां होस्ट इंडिया का सिर्फ एक मैच जीत पाना शॉकिंग था, वहीं ग्रुप बी में घूमती और धीमी पिचों पर भी पाकिस्तान के साथ लंका का भी फेल हो जाना हार्ट अटैक देने वाला था। क्वालिफाइंग राउंड में तहलका मचाने वाला लंका ग्रुप स्टेज में बुरी तरह से बिखर गई। पाकिस्तान से वो जहां 4 विकेट से हारे तो वही अफ्रीका के सामने 141 पर निपट गए। वैसे मुरलीधरन के 4 विकेटों ने उन्हें कीवीज पर 7 विकेट से मैच जितवाया, मगर पाकिस्तान को मखा एंटनी के पंजे के चलते 89 पर आउट करने वाले अफ्रीका और अपने 2 मैच जीतने वाले न्यूजीलैंड ने दोनों एशियाई नेशंस को सेमीफाइनल में जाने का मौका नहीं दिया। इस तरह 1975 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया जब कोई भी एशियाई टीम आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं थी, वो भी तब जब खेल एशियाई पिचों पर हो रहा हो। खैर, एशिया के गेम से बाहर आते हुए आपको सेमीफाइनल की कहानी सुनाए तो बात बहुत सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया ने काइल मिल्स के 4 विकेट के बावजूद, पहले साइमंड्स का 58 और फिर मैकग्राथ के 3 विकेट्स के दम पर अपनी चैंपियन स्पिरिट से किवी टीम के हौसले को मोहाली की धीमी पिच की धूल में ही मिला दी। जबकि डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज की तरफ से गिल ने चेज में तेज 133 रन बनाकर अफ्रीका के 258 रनों के स्कोर को भी बौना कर दिया। वैसे दोनों मैच क्लोज नहीं हुए, मगर इंटरेस्टिंग जरूर थे। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का मजा खूब आया। जब रिबाउंड में 5 नवंबर 2006 को वेस्टइंडीज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी तो सबने 70% मैच या कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी वेस्टइंडीज के हक में मान लिया, क्योंकि सेकंड इनिंग में रिबाउंड के स्लो पिच पर खेलना आसान नहीं होना था। मगर बारिश ने गेम को अकेले दम पर पलट दिया और ओवरकास्ट कंडीशन में धीमी पिच पर नेथन ब्रेकन एक घातक हथियार के तौर पर आए और विंडीज की टीम पर छा गए। ब्रेकन के कटर्स और स्लोअर्स के आगे वेस्टइंडीज खुलकर बिखर गई। फाइनल में सिर्फ 138 रन बनाकर आप जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी तब जब ऑस्ट्रेलियन टीम अपने प्राइम पर हो। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस मेथड से 8 विकेटों से मैच जीतकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने साथ ले गई। अब वैसे तो वीडियो के इस पॉइंट पर हमें आपसे अलविदा कर लेना चाहिए, लेकिन अतरंगी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में चीजें इतनी सिंपल कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल अंत में कुछ ऐसा किया कि बवाल मच गया। हुआ यूं कि ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त विजुअल्स ने बताया कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को डेमिन मार्टिन ने पोडियम पर से हटने का इशारा किया और पॉइंटिंग ने इसमें साथ दिया। असल में क्या हुआ ये तो नहीं पता, मगर ऑस्ट्रेलिया के ईगो और एरोगेंस के चलते इस बात को हवा मिली। तेंदुलकर जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपॉलजी लेटर की डिमांड की। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के बाइकआउट होने की बात हुई। जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई बड़ा स्टेप इग्नोर कर रही थी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी ये रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। तो दोस्तों, 2006 चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।